हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। तो बीएससी सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री पे वीडियो लेके आए हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना और भी बाकी वीडियोस मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो है द्वितीय संक्रमण श्रेणी में हमको ऑक्सीकरण अवस्था और उत्प्रेरकीय गुण इन दोनों पर टिप्पणी लिखना है, यानी कि गुण को समझाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये है आपका ऑक्सीकरण अवस्था। यहाँ पे देखिए द्वितीय संक्रमण श्रेणी, ठीक है, साथ साथ तृतीय को भी कंपेयर किया है, तो आप इसे अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है ये पूरा आप नोट कर सकते हैं चाहो तो। ये नोट करने के बाद ये प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और ये तृतीय श्रेणी का भी ऑक्सीकरण अवस्था है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप ये बना लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए इसका जो उत्प्रेरकीय गुण जो है ना, ये मैंने बता दिया। देखो, अधिकतर अभिक्रियाओं में हम लोग इससे संक्रमण श्रेणी के तत्वों का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, तो ये नोट कीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए अगला जो है वो है आयनिक त्रिज्या बताना है हमको। ठीक है ना, आयनिक त्रिज्या। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आयनिक त्रिज्या पर ये है, बनाइएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे हमारा जो सेकंड यूनिट है वो है हमको वर्नर का सिद्धांत पर टिप्पणी देना है। ठीक है, तो देखिए इस पर दो प्रकार की संयोजकता होती है सिद्धांत के अकॉर्डिंग, प्राथमिक और द्वितीयक। ठीक है, और इन संयोजकताओं को किस तरीके से समझाना है, तो यहाँ पे देखिए हमने टोटल यहाँ पे 4 पॉइंट आपको दिख रहा है। फिर संरचना को कैसे बनाना है, देखो इतना नोट करने के बाद इसके जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो लिखने हैं। ठीक है, और फिर ये बनाने हैं। ठीक है, यहाँ तक वर्नर का उपसहसंयोजी सिद्धांत कंप्लीट होगा। फिर इसके बाद देखो इसी का ब का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो किलेट पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, तो किलेट पर मैंने, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन मैंने केवल एक ही पेज यहाँ पे बताया है। ठीक है, किलेट शब्द का उपयोग सर्वप्रथम मॉर्गन और ड्रू ने उन चक्रीय संरचनाओं के लिए किया था जो धातु आयन एवं कार्बनिक अकार्बनिक अणुओं के साथ दो से अधिक स्थानों पर जुड़ने से बनता है। ठीक है, वे संकुल यौगिक जिनमें दाता परमाणु आपस में एवं धातु आयन से इस प्रकार जुड़े हैं कि धातु आयन विषम चक्रीय रिंग का एक बड़ा भाग बन जाए, किलेट कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। ये यहाँ तक टोटल कंप्लीट आपको नोट करना है किलेट पर। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम इसी का बा, जहाँ पे हमको बताना है आयनन समवायता। ठीक है, ये है आपका आयनन समवायता, इतना ही लिखना है, ये एग्जाम्पल्स देने हैं, ख़त्म। फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड का आ, जहाँ पे संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये है देखिए संयोजकता बंध सिद्धांत के 7 पॉइंट। और उसके बाद इसके जो एग्जाम्पल हैं कि किस उपसंयोजन संख्या पर कौन सा संकरण होता है, उसका क्या एग्जाम्पल है। ठीक है ना, तो इतना ये लिखना है आपको यहाँ तक। फिर इसके बाद है आपका थर्ड बा का फर्स्ट जो है वो है डेल जीरो के मान को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो क्या है डेल जीरो। ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा है वो, और इसको क्या क्या चीज़ जो प्रभावित करती है ये हमने यहाँ बताया हुआ है, नोट कीजिएगा यहाँ तक पूरा। फिर लिगेंड की जो प्रकृति है ये भी प्रभावित करती है, ये भी हमने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, फिर संकुल की ज्यामिति भी प्रभावित करती है, यहाँ तक टोटल कंप्लीट नोट कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे निम्न चक्रण संकुल और उच्च चक्रण संकुल। ठीक है, ब का सेकंड जो है ना, टिप्पणी ही लिखना है, तो ये पूरा नोट कीजिएगा। और ये डायग्राम आपको अंतिम में बनाने हैं। ठीक है, यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं हम यूनिट नंबर 4 का आ, और उसका ये फर्स्ट लैंथेनाइट तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, टिप्पणी है ऑक्सीकरण अवस्था का लैंथेनाइट का, ये नोट कीजिएगा। फिर यहाँ तक। फिर उसके बाद परमाणु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, इसी का है ये पार्ट है, तो ये नोट कीजिएगा कंप्लीट। फिर इसके बाद आगे बताना है हमको एक्टिनाइट संकुचन क्या है। ठीक है, एक्टिनाइट संकुचन के आंसर हमने यहाँ पे बता दिया है, नोट कीजिएगा पूरा। फिर है ब्रास्टेड और लारी की अवधारणा, 5th का आ। ठीक है, तो अवधारणाओं के साथ साथ क्या क्या है देखिए, इसके अम्ल क्षारक युग्म है ना, इसका जल के साथ व्यवहार है, अम्ल क्षार के रूप में व्यवहार किस तरीके से है, ये नोट करना है पूरा यहाँ तक। फिर उसके बाद देखिए संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म भी बताना है, इसकी सीमाएं बताना है, महत्व बताना है। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा नोट कीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे द्रव SO2 है ना,
को एग्जाम्पल के रूप में अजली विलायक को समझाना है। ठीक है, तो अजली विलायक यहाँ पे देखिए हमने बता दिया है। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए द्रव SO2 पर क्या क्या अभिक्रियाएं होती है। ठीक है ना, अम्लक्षारक अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, ये सब चीज़ मैंने यहाँ पे बता दिया है, इतना नोट कर लीजिएगा, काफ़ी है। और यहाँ तक टोटल 5 यूनिट कंप्लीट होता है आपके केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इसे जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको अवेलेबल हो पाए, नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।